हुआ जब दिसंबर में मुस्लिम छात्रों ने पहली बार स्कूल में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाने के परमिशन मांगी और इसमें इलाके के मौलाना को बोलने के लिए स्कूल में बुलाने के लिए कहा। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि ना ही इस स्कूल में और ना ही राज्य के किसी स्कूल में ऐसी कोई परंपरा है। लेकिन कट्टरपंथियों ने इसके बाद स्कूल में ये कहकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया कि वो अब सरस्वती पूजा भी नहीं होने देंगे। उस स्कूल में सरस्वती पूजा होती है तो फिर नबी का नबी दिवस भी होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का हक है और तमाम उसमें हिंदुओं का भी हक है। सेकुलर हिंदू भाई जो हमारे हैं उनका भी हक है और ये हमेशा होता आया है। अब तो शायद कम होता जा रहा है, लेकिन पहले सब जगह होता था। सांप्रदायिक तनाव को देखकर स्कूल एक हफ्ते तक बंद कर दिया गया। बाद में स्कूल फिर खुला, लेकिन सरस्वती पूजा की तैयारियां करने पर हेडमास्टर से बदसलूकी की गई। हालात ये हो गए कि स्कूल के हेडमास्टर को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा और पिछले 67 साल से सरस्वती पूजा कर रहे स्कूल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इसके विरोध में स्कूल के 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे सरस्वती पूजा के दिन सड़क पर उतर गए तो पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां चलाई। आज राज्यसभा में ये मामला मनोनीत सांसद और पत्रकार स्वपन दास गुप्ता ने उठाया। We seek religious freedom for all communities in the state, and just because a particular state that does not exclude any community, especially those who observe Saraswati Puja, and that's the point I want to say. And restrictions have been placed on the media for trying to cover it. People have been trying to restrict people. You know, there were restrictions placed on the immersion of Durga Puja. So it is this selective, vindictive attitude which we need to. Religious freedom must exist for everybody. हालात ये भी थे कि राज्यसभा में स्वपन दास गुप्ता को ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद बोलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि तिहट्टा जैसी घटनाएं दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन पर बंगाल में लगाई गई रुकावटों के जैसी ही हैं। और इसी तरह की घटनाएं हावड़ा जिले के ही उस धूलागढ़ की याद दिलाती हैं जिस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि वहां कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया था। हमने आपको धूलागढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट और रोते बिलखते परिवारों को दिखाया था, जिन्हें बचाने के लिए सिस्टम ने कुछ नहीं किया या फिर करना नहीं चाहा। जितने भी सारे घर आपको दिखा दे, जो बैनर्जी पारा लोकेलिटी है, वहां पे जितने भी सारे घर है, बहुत सारे ऐसे घरों को जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि 12 तारीख के बाद यहाँ पे एक मॉब अटैक हुआ था और गुस्से में जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो घर हैं उनको पहले वहां पे तोड़फोड़ की, उसके बाद घरों को आग लगा दिया। সেটাই তো আমরা অবাক হয়ে গেলাম, অথচ পুলিশের সামনে তারা ওরা দাদাগিরি দেখায়। সাহায্য স্যার এখন আমরা কিছুই পাই না, আমরা মানে ওই আশ্রম থেকে খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে। মাধ্যমিক দেবে কি আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।